अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे शहर मुल्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत-ए-हाल के हवाले से। मुल्तान की अगर हम बात करें तो कदीमी शहर है, हज़ारों साल की इसकी तारीख है और डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो माजी में भी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए खासा काम होता रहा और उसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता चंद साल पहले मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट भी मुल्तान में देखे कि मेगा प्रोजेक्ट आए, 30-30 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट लाए गए। उसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा मसला मुल्तान का जो सामने आ रहा है और जो मुल्तान के शहरी फेस कर रहे हैं वो है मुल्तान की सड़कें। और मुल्तान की सड़कों के नीचे जो सीवेज लाइन है वो तो मुल्तान के वासियों के लिए एक अजियत और एक अजाब का सबब बनी हुई है। और ये महकमा इस सारे मामलात को डील करता है वो है वासा। और वासा की कारकर्दगी ये है कि शहर के कई रोड उखाड़ कर फेंक दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर किसी किस्म का काम नहीं हो सका। सीवरेज के नाम पर आए रोज सड़कों को उखाड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है और फिर उखाड़ा जाता है। हम जिस रोड पर मौजूद हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये रोड कोई ऐसा रोड नहीं है कि हम कह सकें कि हम किसी नवाई इलाके में मौजूद हैं। ये चंद महीने बिल्कुल नया रोड, कारपेट रोड बना था, लेकिन अब सीवरेज के बायस अब इस रोड की हालत आपके सामने है। हम जरा लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड पर आते हुए। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सूरी बाग रोड बिल्कुल नया रोड था चंद महीने पहले, अब इसकी हालत आपके सामने है। कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे रिक्शा चलाते हुए? हमें बहुत मुश्किल होती है, इस साइड पे दिल ही नहीं करता कि इस साइड पे आ जाएंगे। रोड इतना ख़राब है ना, हालत बहुत ख़राब है रोड की। चंद महीने पहले बना था रोड। जी जी, कुछ दिन पहले बना था, लेकिन फिर सेवरेज डाली, फिर कोई इस साइड पे किसी ने तो बनाते हैं फिर उखाड़ते हैं फिर बनाते हैं। हाँ जी, यही काम है, बस अपने खाने पीने के चक्करों में लगे हुए हैं। खाने पीने के चक्करों में लगे हुए हैं। ये आपके सामने सूरत हाल है। हम जरा मजीद भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। ये सूरत हाल अगर बिलाल दिखा सकें, ये मेन रोड के मनाजिर हैं और ये रोड बिल्कुल आबाद रोड था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम किसी नवाई इलाके में आए हुए हैं। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। चलिए जी, क्या हाल है आपके? नया रोड बना था, अब फिर क्या हाल हो गया यहाँ पे? भाई यही हाल है जो आप देख रहे हैं, जो है ना। ये तो ऐसा लगता है मैं नवाबपुर रोड पे आ गया हूँ। नवाबपुर रोड में ही आ गए हैं इंशाल्लाह। जैसे रोड बड़ा पता नहीं चले, पानी आया कुछ भी है, ये बेड़ा गर्क हो गया इसका। दुकानदार तो जो है ना, जहाँ तो चंद महीने पहले इफ्तिताह हुआ था, तख्तियाँ लगी थी, खुशखबरियाँ सुनाई गई थी, बैनर लगे थे, लेकिन फिर खड्डे और फिर गड्ढे। बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ था जो सारा कुछ। कहते क्या है ये, कुछ पता चला? कोई भी नहीं कहते, बस ऐसे काम। आज 6-8 महीने हो गए, दुकानदार रो के बस जो है ना, क्या करेंगे ना। अब करना भी है और नहीं भी करना। करें तो मरते हैं, ना करें तो मरते हैं, जो है ना। बात तो ये है। किस तरफ जाएं जी भाई? क्या हाल है जी आपके? दुआएं करम शुक्र। यहाँ पर हजूरी बाग रोड बना था बिल्कुल ही नया, उसके बाद फिर ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पे रोड का वजूद ही नहीं था। तो कितनी परेशानी का सामने है अब? बहुत ज़बरदस्त परेशानी है, गाहक आ नहीं रहा, ट्रैफिक रुकी हुई है, पीछे कारें वापस चली जाती हैं। क्या करें हम? तो रात नाकिस मटीरियल लगाया था, सड़क बैठ गई, जैसे ट्रक गुजरे हैं ज़मीन नीचे बैठ गई है। ठेकेदार से बंदा पूछे, MNA साहब थे मलिक अहमद डोगर, उन्होंने तख्ती भी लगाई थी, खुशखबरियां भी। नाकिस मटीरियल लगा के नाकिस पाइप लगाए हैं, वो सड़क बैठ गई है। आवाम भुगत रही है दोबारा। आवाम भुगत रही है, कारोबार है नहीं, किराए बढ़ रहे हैं, आवाम इतनी परेशान है हद से ज़्यादा। गवर्नमेंट को चाहिए तवज्जो दे। जी हाँ, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि ये रोड बन जाए? नहीं जी, मुझे तो अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जी, आप सूरत हाल जानने को शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। और ये सूरत हाल है आपके सामने, यहाँ पर गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये अगर बिलाल इस साइड पे दिखा सकें मनाजिर, ये मनाजिर हैं। ये अगर रोड के हम आपको लोकेशन बता देते हैं, 9 नंबर चुंगी से अगर निकलेंगे तो सीधा घंटाघर चौक पे आएंगे, और घंटाघर चौक से आएंगे तो सीधा 9 नंबर चुंगी पे आएंगे। 9 नंबर चुंगी पे मेट्रो फ्लाईओवर भी मौजूद है, मुल्तान का मेन रोड है, मेन शाहराह है। उसके अलावा घंटाघर की बात करें तो मुल्तान का मिड पॉइंट कहलाता है। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि जी क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोड चंद माह पहले बना था, फिर उखाड़ के रख दिया गया है। कितनी सेवरेज का मसला है, उसकी वजह से खराब हुआ है, दोबारा बना रहे हैं। लगता है कि ये सीवरेज का मसला हल हो जाए?
ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ से नहीं काम कराने के लिए आया हूँ कहीं दूर से, मुझे इसका वैसे यहाँ से गुजर कर कैसे लगा आपको? पर ठीक है, गुजारा हो रहा है, क्या करें जी, हमारे हालात ही ऐसे हैं मुल्क के। उनके हालात ऐसे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। हमारे यहाँ होता है कि पहले रोड बनता है, फिर उखाड़ दिया जाता है, फिर बनता है, फिर उखाड़ दिया जाता है, तो इससे आप लोग कितने मुतासर हो रहे हैं? दुकानदार तो सारे परेशान हैं काफ़ी। तो अब इतना अरसा हो गया है, पहले बनाया था 6 महीने पहले, अब दोबारा ख़राब हो गया। अब 6 महीने से दुकानदार सारे जलील हो रहे हैं। बकाया जो है हमारी दुकानें बंद करके, ये सामने दुकानें बंद हो गई हैं, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीद भी नहीं है कि ये जल्दी बन जाए। अभी कोई कन्फर्म नहीं है इसका कब। नवाबपुर रोड है, वो भी शहरी भुगत रहे हैं कई अरसे से, और एक हजूरी बाग भी। पता नहीं कितना, हाँ जी, उसको भी साल से ज़्यादा हो गया है। हजूरी बाग, सूरज मियानी, टीबी रोड, ये सारे आवाम के लिए अजाब बने हुए हैं। बस दुआ करें जी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, कोई हमारा मसला हल हो जाए। अल्लाह ताला हदायत दे और इनको तौफीक भी दे, हमारी जो दुआ है। अजीत जो एक और वैसे हम आपस की बात है कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो फिर हम सोच समझ के बनाते हैं कि एक ही बार बनाएं, लेकिन ये क्या वजह है कि सरकारी काम हम 6-6 बार करते हैं? इसका तो ये सरकार ही बता ये क्या वजह है। आपको क्या लगता है? ये मटेरियल 2 नंबर डालते हैं, इस वजह से होता है ना मसला। यूज़ करते हैं इसलिए होता है ये मसला। जी आप सामने, वैसे हैरत की बात है कि जब कोई भी अपना घर बनाता है या अपने लिए कोई चीज़ लेता है तो वो सोच समझ के लेता है कि यार उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमें नुकसान का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार का पैसा होता है, आवाम का पैसा होता है, टैक्स से लिया होता है, फिर वसूल कर लेंगे आवाम से और फिर चंद जेबों में चला जाएगा। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। हम ज़रा यहाँ चलते हैं और ज़रा इन गलियों के भी मनाजिर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और लोग किस हद तक परेशान हैं। उन्हें ये भाई मुझे भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, कैसे चल रहे हैं काम काज? बस मुनासिब है। इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल है आजकल? बस जी, खड्डे वगैरह हैं, कभी कभी तो गाड़ियाँ भी पंचर हो जाती हैं। ये परेशानी वाला सीन है। हाँ जी बिल्कुल ये है। रोड तो नया बना था चंद महीने पहले, याद होगा आपको। हाँ जी, फिर वो दोबारा उन्होंने ऐसे कर दिया। तो ये सरकारी काम क्या ऐसे होते हैं कि रोड बनाओ फिर उखाड़ दो, फिर बनाओ फिर उखाड़ दो? पता नहीं, अब देखो। नहीं बनते हैं, हाँ जी, उन्हें परवाह नहीं होती। अब क्या कह सकते हैं उनको। जी सवाल हम वादसा वालों से भी पूछेंगे कि ये क्या रोड मुफ्त में बनते हैं कि जो आप आए रोज़ इनको उखाड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर उखाड़ देते हैं। कोई एक काम ढंग का तो कम से कम कर लें। पूरे शहर में ये अजाब बना हुआ है। नवाबपुर रोड पे जाएं तो वहाँ भी ये इशू, हजूरी बाग पे हैं तो यहाँ इशू, उसके अलावा अगर हम चले जाएं चौक शाहबाज वाली साइड पे चले जाएं वहाँ भी ये प्रॉब्लम, फिर हम आगे चले जाएं इसके साथ ही जो दीगर एरियाज़ की जो रोड हैं हर जगह ये प्रॉब्लम का सामना रहता है। तो फिर लोग क्या करें, किस हद तक जो है वो परेशानी का शिकार हैं लोग। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा ये जो सूरत हाल है उसके बारे में क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, इस रोड के हवाले से बात करें, इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। आपकी तो शॉप भी मेरे ख्याल में है। हाँ जी, कितने गाहक आते हैं रोजाना? बस। बाइक वाले ज्यादा आते होंगे। हाँ जी, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, वो कहते हैं रोड का बाइकें ज्यादा खराब हो रही हैं। सारा कुछ खराब हो रहा है, बहके जरूरी है खराब होनी, आदमी खराब हो रहा है। आदमी धूल मिट्टी से भी खराब हो रहे हैं। हाँ जी, तो क्या लगता है, कोई उम्मीद दिलाई है किसी ने कि यार ये बन जाएगा? देखो जी, अब क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ये तो नया बना था, आपको याद होगा, नहीं, तख्तियां लगी थी, हाँ जी, इफ्तिताह हुआ था। अब तख्तीन लगी नहीं पड़ी। अभी को तख्ती लगेगी हाँ जी, किसी और की, हाँ जी, और वो कहेगा मैंने बनवाया। हाँ जी, 6 महीने वाला कहता है मैंने बनवाया। और 2 महीने वाला कहता है मैंने बनवाया। फिर अवाम का क्या बना? काम का कुछ नहीं बनना आपके सामने। ये हालत है। यहाँ पे मुकाबले लगे हुए हैं कि कौन बनवाएगा ये रोड। कभी कौन बनवाता है, कभी कौन अपना नाम लगवाता है, लेकिन ढंग का काम जो भी करा लो, एक ही बार करा लो, हर बार आवाम को अजियत ना दो, ये लोग कह रहे हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी बाइक है? जी जी, क्या हुआ बाइक को? बाइक रोड की वजह से कभी पंचर तो कभी कुछ, ये आपके लिए भी एक अजियत बनी हुई है। बहुत ज़्यादा जब भी गुजरना ये परेशानी होती है, कुछ हो सकता है। पंचर हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी लीवर टूट गया, कभी कुछ। तो महीने का खर्चा ये भी है। ये भी है इसी रोड की वजह से। पहले भी इतनी महंगाई, उसके अलावा ये मुसीबत भी घाटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी आप अंदाजा लगा लें, ये भाई की बाइक है, वो कह रहे हैं कि हम जहाँ पे आए खड़े हैं क्योंकि ये मसला भी है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक सर। यहीं पे काम करते हैं? नहीं, मैं दूसरी जगह पे काम, दूसरी जगह पे काम करते हैं। इस रोड से गुजरते होंगे? बहुत तंग है हम। वो कह रहे हैं जी ये बहुत जलील करेंगे। देखो जी, अब कह रहे हैं जी ये इतने महीने तक बन जाएगा। चंद महीने पहले नया बना था। हाँ जी, वो लैंड
पैम्प खराब हुई है, उसी वजह से जो है ना दोबारा वो खराब। बना रहे थे, उन्हें कोई ख्याल नहीं है कि भाई लाइन टूटी हुई है नीचे, फिर ऊपर नया रोड बना रहे हैं? ये ऐसे ही करते हैं हमेशा? हमेशा ऐसे करते हैं, अभी भी देखेंगे अभी भी कीचड़ है इधर, सामने नजर आ रहा है। अभी भी नीचे पीछे भी देखेंगे, पीछे भी जगह ऐसे टूटी हुई नजर आएगी, कोई से पानी लीक हो रहा है, कहीं से क्या हो रहा है, कहीं से क्या हो रहा है, चेक एंड बैलेंस। कोई चेक नहीं कर हालांकि रहा। शहर का मिड पॉइंट है, रोड का जो सदर है वो भी चेक नहीं कर रहा, सारे सुतू पी के सोए हुए हैं। सोए पड़े हैं। ना सरकार को ख्याल है, ना जो नुमाइंदगान है यहाँ के। कोई किसी को भी नहीं है क्या। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम जी। जो सामने रोड की हालत है, नया रोड बना था उस वक्त क्या लगा था, और अब ये उखाड़ दिया, अब क्या लग रहा है? अब जगह जगह से लीक है दोबारा। यहाँ से कल फिटिंग करके गए हैं मुरम्मत हमारी दुकान के आगे से, अभी दोबारा भी लीक है। वो बना के ढंग का नहीं हो रहा, उनका दिल ही नहीं कह रहा बनाने का। सरकारी काम है ना, वो कहते हैं बस सरकार का फंड। आवाम बस अभी तक रिलील होने दो आवाम को। गुनाह किया है, कोई कसूर किया है, ये नहीं कहा उनको? पाकिस्तान में रहने का गुनाह है। हमारा मुल्क तो अच्छा है, लेकिन क्या करें अब, सूरत जो ऐसी है। ये तो कहा जाता ना, क्या जाता मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं। उस टाइम उसने क्या जाता मेरे जेब में सारे सिक्के खोटे हैं। तब से कोई ढंग का सिक्का नहीं है। जब सिक्के ही खोटे थे तो सारे आगे सिक्के ही खोटे ही आएंगे। खोटे वाले खोटे निकलेंगे। जी, आप सामने गुफ्तगू जान रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों के क्या ख्यालात हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, और उनकी क्या तवक्कुआत हैं। तवक्कुआत तो उनकी ना होने के बराबर हैं। ये दिखाएं ज़रा बिलाल, ये मेन रोड है, सामने गटर दिखाएं कि ये रोड के बीचों बीच है, और यहाँ से कोई भी गुजरेगा रात के वक्त तो कोई हादसा भी रुनुमा सकता है, और यहाँ से गुजरना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, अजियत वाला काम है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और कोशिश करते हैं एक दो लोगों से और बात करें, फिर हम आपको मज़ीद भी रोड मुल्तान के दिखाएंगे जहाँ पर ये ऐसी सूरत हाल है जो वादसा के कारनामे हैं कि वादसा ने जो आवाम को किस हद तक रिलीफ दी है। भाईजान क्या हाल है आपके? रिक्शा चलाना कितना मुश्किल है इस रोड पर? बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, नुकसान हो रहे हैं दिन ब दिन। हाँ जी जी, कोई यहाँ से गुजरते हैं तो परेशानी होती है कि रोड रिक्शे का नुकसान ना हो जाए? नुकसान होता है, क्यों नहीं होता। होता है। हाँ जी, तो कोई उम्मीद है ये बनने की रोड? अभी तो कोई नहीं उम्मीद है, कब से पड़ा है। नवाबपुर रोड भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, और भी बहुत से हैं शहर में जो और खराब। भी काफ़ी सारे रोड हैं शहर में ऐसे हैं जो कि ये सूरत हाल है। हमारे से और भी लोग मुझे क्या हाल है जी आपके? ठीक भजन सुनाएं, कैसे चले काम? काम तो है ही नहीं, माह रमजान से पहले का, जब से ये रोड टूटा है। ये रोड तो नया था, फिर कहा कि सीवेज का मसला है, यहाँ पर सीवेज का मसला दूर करना है आप लोगों का। दूर क्या किया है, ये बिगाड़ के रख गए, तबाह कर दिया रोड को। रोड तबाह कर दिया, अब इसको दोबारा बनाने का इरादा नहीं है उनका? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं, वो बना के चले गए हैं, वो कहेंगे वो दूसरी टीम आएगी वो बनाएगी। ये टीमों के चक्कर में आवाम रुल गई है, रुल गई है, तबाह हो गई है, काम ही नहीं है, फारिग है हम। यकीन करो कि खाने के पैसे नहीं है। अब उनको परवाह नहीं है। नहीं, कुछ पता ही नहीं है उनको क्या हो रहा है, कि अपना ढोल पीट रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है कि आवाम पे क्या गुजर रही है। कोई एक आधा रोड होता तो हम भी कह देते कि यार ठीक है, हो जाता है, देर हो जाती है, लेकिन जब आए रोज़ यही मसला हो और हर रोड का यही मसला हो तो फिर कौन किससे जवाब मांगे, कौन किससे जाके कहे कि भाई क्या कर रहे हो, कोई एक ढंग की प्लानिंग तो कर लो। और जब भी कोई ऐसा काम करते हो 2 साल का टाइम देते हो, 6 साल लगा देते हो, और साल का टाइम होता है तो 3 साल लगा देते हो, तो ये अवाम के साथ कैसा मजाक कर रहे हो, भूंडा मजाक कर रहे हो। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मुल्तान शहर की सड़कों की सूरत हाल से आगाह करने के हवाले से आज बताया कि हम आपको बताएंगे कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल क्या है। हजूरी बाग रोड के मनाज़िर तो आपने देख ही लिए और लोगों के ख्यालात सुन भी लिए। अब हम पहुंचे हैं बाबा सफरा रोड पर। ये जो रोड है अली चौक से शुरू होकर रशीदाबाद तक जाते हैं। दरमियान में हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह का दरबार भी आता है, और यहाँ पर जब 2 माह कबल वज़ीर पंजाब ने दौरा किया था तो उन्होंने सख्ती से अहकाम जारी किए थे कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, लेकिन अभी तक इस रोड को बनाने के हवाले से किसी किस्म की कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही। ये इस वक्त सूरत हाल है। ये अगर हम इस साइड के मनाज़िर दिखाएं तो सामने ही जो है वो आम खास बाग भी है, मेन जो दौलत गेट चौक भी आ जाता है, और इस साइड पर जाएँ अगर बिलाल दिखा सकें तो इस साइड पर जो हज़रत शाह शम्स का दरबार है, उसके बाद जो रशीदाबाद ये रोड जाता है। जहाँ के लोग किस सूरत हाल से फेज़ हैं
یہ سیوی لائن ڈالی گئی اس کے بعد کس کس طرح کے مسائل ہیں یہ ذرا ہم آپ کو یہاں پہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دکھائیں گے, وہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا. یہ یہاں پر گیس کی لیکیج ہو رہی ہے, یہ پانی ڈال رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اب کیا صورتحال ہے. یہ گیس کی لیکیج کی ہوا کی وجہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور ان کو کافی زیادہ پریشان. یہ ذرا اس کے حوالے سے سر جی اس ٹائم یہاں پر گیس نہیں ہے, ورنہ یہاں پہ اتنی لیکنگ ہے, کوئی خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی بلاسٹ وغیرہ ہو جائے, ان کو کوئی احساس نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے یہاں پر آگے اس کی پہلے مرمت کریں اور اس کے بعد جو ہے سی وی لائن ڈالنے کی بات کی گئی تو ساتھ انہوں نے جو سوئی گیس کی لائن تھی اس کو بھی متاثر کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے, پہلے انہوں نے لائن ڈال دی ہے, پھر کہہ لیجیے غلطی ہو گئی, غلطی سے لائن ڈال کے دوبارہ پھر نکال کے لے کے گئے یہ لوگ, دوبارہ نکال کے لے گئے, پھر یہ دوبارہ یہ جو ہے حال غلطی کے چکر میں عوام رل جاتی ہے. سر جی آپ یقین کریں پورا کاروبار ڈسٹرب ہوا ہے. 30 فٹ کی یہاں پہ لینتھ لگا دی, یہاں پہ پائپ لگا دی ہے, سارا کاروبار بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. اس کے اور جو ہے یہاں پر اتنے بڑے بڑے انبار لگا دیے, 2-3 تو بلکہ موٹر سائیکلیں بھی گری ہیں یہاں پر. ان لوگوں کو یقین کرے کوئی احساس نہیں ہے. ابھی تک یہ روڈ بننے کی امید نظر نہیں آ رہی. سر بہت مشکل ہے, پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے نا سمجھ سے باہر ہے. سارے اتنی دھول مٹی اڑتی ہے جس کو انتہا نہیں, سارا ڈسٹ جو ہے نا وہ منہ میں جاتا ہے ہمارے. لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. آپ کیا حال ہیں؟ آپ السلام علیکم. میں آپ کا محمد ریحان. محمد ریحان, کیا کرتے ہو؟ جی یہ سامنے دہی بلوں کی دکان ہے ہماری. یہ بتائیں کتنی مشکل ہوتی ہے یہاں سے گزرتے ہوئے؟ جی اتنی مشکل ہوتی ہے, سارا پانی کھڑا ہوتا ہے, یہ ساری گیس ضائع ہو رہی ہے, اور وہ سیوریج توڑ گئے مسجد کا سارا, وہ واش روم بند ہیں, نمازی بھی تنگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارے دکاندار تنگ ہیں. تو یہاں پر جو آپ کی شاپ ہے وہ اس پر کسٹمر تو اب کم آتا ہوگا کیونکہ روڈ تو سارا ٹوٹا ہوا ہے. جی اسی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ساری گندگی ہو گئی, مٹی ہو گئی, پھر کسٹمر کم ہی آتا ہے. کسٹمر بھی کم آتا ہے. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کام مرغی کا. چکن کا کام تو آج کل سلو ہے, ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا. جی تو یہاں یہیں پہ شاپ ہے آپ کی؟ نہیں BZU. BZU سائڈ پہ. یہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہے کیونکہ روڈ کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہے, وہ پریشانی ہوتی ہے یہاں. 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں پہ, 2 گھنٹے. اور بائک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی پریشانی. یہ ویل وغیرہ ٹیڑے ہوئے ہیں اس کے, دیکھو ریم بھی ٹیڑے ہو گئے اس کے. یہ حکومتوں کو خیال نہیں ہے, سرکاری اداروں کو خیال نہیں ہے کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ؟ یہ کچھ نہیں کرتے, یہ سب کہتے بس ہمارا بس بنے, ہر چیز ہماری کوٹھی بنے, ہمارا بنگلہ بنے. عوام کی فکر نہیں ہے. عوام کی فکر نہیں, بولتے عوام تو ختم ہو جائے. عوام کی فکر نہیں ہے, اپنی فکر ہوتی ہے. جی آپ کے سامنے صورتحال آ رہی ہے. ہم ذرا یہاں سائڈ پہ آئیں گے, ذرا ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور انہیں کس طرح کی دشواری کے ساتھ یہاں پہ اور کام ہونا. بائک کا کام یہاں پہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ بائکیں روزانہ خراب ہوتی ہیں تو اس لیے کام بہتر ہے. ہم ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. کیسے چل رہے کام؟ الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ. روڈ کی وجہ سے کتنی پریشانی ہے؟ پریشانی ہے, بہت ساری مشکلات ہیں اس روڈ کی وجہ سے. یہ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ گڈھے ڈلے ہوئے ہیں. گیس بھی لیکیج ہوتی ہے یہاں پر؟ بالکل ہوتی ہے, وہاں پہ پریشر میں. تو شاپ ہی سامنے ہے تو یہ پریشانی بھی رہتی ہوگی کہ سامنے کیا ہو رہا ہے. بالکل رہتی ہے. تو کام سے کوئی شکایت نہیں کی؟ ان سے یہی اپیل ہے کہ اسے جلد از جلد ٹھیک کیا جائے. کوئی اپیل سن بھی لیتے ہیں عوام کی؟ یہ تو اب ان کی مرضی ہے, سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں, ہم تو اپیل کر ہی سکتے ہیں نا. بل اپنی مرضی کا لیتے ہیں پھر وہ؟ بالکل لیتے ہیں جی, جو انہوں نے دینا ہے وہ تو ہم نے ادا کرنا ہے. لیکن جو کمپلین ہے اس کو حل کرنے کا ارادہ ان کا مشکل سے دکھائی دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ کتنے سال سے فیس کر رہے ہیں, کتنے عرصے سے فیس کر رہے ہیں؟ یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ دن پہلے ہی کھدائی کی ہے, اس سے کچھ دن پہلے ہی کی ہے انہوں نے. یہ پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے. جی بالکل ایسے. آپ سنیں کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا بوتلوں کا کام ہے. بوتلوں کا کام ہے, یہیں سے گزر کے جاتے ہیں؟ ہاں جی بہت مشکل ہوتے ہیں یار روڈ کے اوپر. سارے جس ٹائم بھی آتے ہیں نا یہی پانی کا مسئلہ, گٹر کا یہی رولا چل رہا ہے. جو یہ واسطہ والی سڑک اکھاڑ دیتے ہیں, پھر بنانے کا دل نہیں کرتا ان کا میرے خیال میں. دیکھو جی اللہ خیر کرے, سن لیں کسی کی نہیں سنتے. کسی کی بھی نہیں سنتے, اپنی مرضی کرتے ہیں. ہاں جی. وہ اکھاڑ کے چلے جاتے ہیں, اتنے بڑے پائپ ڈال لیتے ہیں, لیکن پھر بنانا کسی کے کام میں تو بنانا, پھر آئیں گے تو نصیب پہ. کاروبار متاثر ہوتا ہوگا. ہاں بہت زیادہ. ابھی محرم بھی سر پہ ہے, پھر جلوس بھی گزرنے ہیں, تو روڈ کی جو یہ حالت ہے یہی دیکھ رہے ہیں ہم, بہت پریشانی ہو رہی ہے. پریشانی ہو رہی ہے. محرم الحرام اس کے حوالے سے بھی تیاریاں ہوتی ہیں. جلوس روٹ ہے, یہ مین روٹ ہے, اور یہ اندازہ ہم لگا لیں کیا حالت ہے. کیا حال ہے جی آپ کی؟ اللہ کا شکر. یہ جو روڈ کی حالت ہے کب سے ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال سے بھگت رہے ہیں. صحیح بات ہے, بہت پریشانی ہے. آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پانی مٹی ہوئی ہوئی ہے, ہر بندے کی آنکھوں منہ میں سب مٹی جا رہی ہے. کہیں کھڈے ہیں, کہیں پر. صحیح بات ہے. ایسے ہی پانی کیسا آ رہا ہے گھروں میں؟ پانی آ ہی نہیں رہا ہے. پانی بھی بند ہے. پانی بند ہے. کتنے عرصے سے؟ 6 مہینے ہو گئے. پانی 6 مہینے سے پانی بھی بند ہے, اور اس کے علاوہ سیوریج کا ویسے نظام خراب ہے, کھڈے لگے ہوئے ہیں, کوئی ویسے خراب ہے. یہ ایسے ہی ہے. یہ واسطہ کیا کر رہا ہے؟ واسطہ آتا ہی نہیں ہے, اور گلی محلے سارے پانی سے بھرے پڑے ہیں. بڑے مین گلیاں بھری پڑی ہیں.
कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। जी आप सूरत हाल जान रहे हैं, हम जरा आपको दिखा दें कि ये जो ये सामने ये हालत है, जी यहाँ पर मुहर्रम अल हराम के हवाले से मेन जुलूस गुजरना होता है और शाह शमस दरबार पर तमाम तरह जुलूस इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो अज़ादार होते हैं वो यहाँ पर से गुजरते हैं। लेकिन हालत क्या है, ये हालत है तो इतना बुरा खड्डा हुआ है, सारा बाथरूम की लाइन है, बाथरूम बंद है, इन्होंने पहले सेट करवाया है फिर दोबारा कर दिया, तो इसकी वजह से बदबू भी आती होगी, बहुत ज़्यादा बैठना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, बदबू से भी बुरा हाल होता है, बैठना मुश्किल होता है। ज़रा आर्ट ऑफ मैकेनिकल वर्क्स इनसे बात करते हैं, कैसे चल रहा है काम। भाईजान क्या हाल है आपके, कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। रोड पे और किसी का चलने लगे बाइक मैकेनिक इनका काम चल सकता है क्योंकि रोड ही टूटा हुआ है। जी बिल्कुल, ये जब आगे कस्टमर ही नहीं है, रोड ही खराब है, पर कस्टमर कैसे आएगा हमारे पास? कस्टमर कम आ रहे हैं, बिल्कुल। जो मकामी के लोग हैं वही आ जाते हैं घूम घुमा के, और घूम घुमा के कैसे आएंगे? रास्ता सही नहीं होता, वो उन्होंने पैसे देना है, वो कहीं और से करा लेते हैं। तो जी कब से वो कह रहे हैं 2 साल से मसला है? जी तकरीबन ऐसे ही है। जी कोई किसी को तौफीक नहीं हुई कि अवाम इतनी परेशानी में है, उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं, अब उनका जीना मुश्किल हो गया है, तो किसी को परवाह नहीं है। कोई नहीं आता सर जी इधर। कहते हैं हम यहाँ पर बेहतर माहौल देना चाहते थे क्योंकि सीवरेज नहीं थी, सीवरेज डाल दी है, अब आपको बेहतर माहौल मिलेगा। सर जी ये आगे जैसे सूरत हाल देखो, ये बेहतर कैसे हो सकता है? ये देख रोड बन जाएगा, ये जब बनेगा तो फिर है ना, अभी तो नहीं है ना। आपको उम्मीद नहीं कि ये रोड जल्दी बन जाएगा? हमें नहीं उम्मीद है। वो तो कह रहे हैं कि हम जल्दी बना लेंगे। चलें जी इंशाल्लाह, देखते हैं, जल्दी बन जाए तो अच्छी बात है। कब तक कहते हैं बन जाएगा ये? वो तो हफ्तों महीनों की बात करते हैं लेकिन वो महीने सालों में गुजर जाते हैं, मसला ये है। चलें देखें, अल्लाह करेगा जल्दी बन जाए। जल्दी बन जाए, लोग तो यही तवक्को लगा के बैठे हैं कि जल्दी बन जाए। सामने मस्जिद है और मस्जिद के जो तमाम तरह वाशरूम हैं उनको ताले लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम तो सारा ख़राब हो चुका है, लाइन टूटी हुई है, तो फिर किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो आ सकें। ये यहाँ पर सबको प्रॉब्लम का सामना, लेकिन परवाह किसी को नहीं है क्योंकि अवाम का मसला है और अवाम के मसाइल का हल हमारे यहाँ बिल्कुल ही स्लो तरीके से, बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी से निकाला जाता है। हाँ, अगर साजिशें, अगर शराफिया का प्रॉब्लम का मसला हो तो फिर उसका हल जल्दी निकाल लिया जाता है। ये सूरत हाल है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करें, इस भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। आप तो साफ पानी देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जो सामने हालत हुई है, कितनी तंगी का सामना होता है? बहुत ज़्यादा जी। तो वासा वालों ने भी दरख्वास्त दी है तो उन्होंने कोई गौर नहीं किया। गैस वाले आए ने अपना पैप, पहले पैप पा गए ने, फिर कहते जी इस रोड से गलती नाल पैप पै गए ने, फिर वो कढ़ के ले गए। पहले भी कनैक्शन वगैरह आप ठीक कराए ने पैसों नाल, हुण फिर दोबारा कनैक्शन वगैरह तोड़ गए ने। हुण कदों दा उन्होंने कह रहे ने, वासा वाले दरख्वास्त भी दी, कोई तवज्जो नहीं करता, सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। इतने वो नासमझ हैं, बच्चे हैं कि वो पाइप गलत डाल गए, पैप ही गलत डाल गए। 3 साल हो गए सड़क नहीं बनते आ रही है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आता है। सड़क का बुरा हाल है, साढ़े तो कारोबार खत्म हो गए। तो सुई गैस वालों ने भी अब रोलर डालना शुरू कर दिया, वो गैस में पाइपों से गैस निकलना शुरू हो गई है। हाँ जी, इतने अगे पहले उन्होंने खुदाई की, पैप आ गए ने, फिर मेरा ख्याल 3-4 महीने बाद आए ने, कहते ने परली सड़क ते पाना सी, ठेकेदार इधर पा गया, वो फिर कट के ले गए पैप इतों, वो टोए मार के ना बंद कर दे, सानू अपने आप बंद करने पे। हुण कई फिल हुआ है, आपने खुद बंद किया? खुद बंद किया है जी, कोई बंद नहीं करके जाते हो। अभी मुहर्रम भी आ जाना है, फिर जुलूस भी गुजरने हैं, तो ये कहाँ यहीं से गुजरेंगे? यहीं से गुजरेंगे जी, लेकिन हालत कौन नहीं आती, जब कारोबार ही नहीं रहा, सड़क नहीं बनी, ना कोई गाहक आंदा, बह के हुण कद तक बंदा अपने कोलों किराया भरदा रहे रेंट। गौरमेंट इस पासे तवज्जो नहीं देंदी, ना सफाई होंदी, ना सफाई वाले, ना वासा वाले आंदे कूड़ा चूड़ा चुकन। हुण इन्हां नूं असीं दरखास्त भी दित्ती, दफ्तर जाके कह के आए, कोई इन्होंने कोई मसलन आके कोई काम शाम नहीं शुरू किया, कोई काम शुरू नहीं किया। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो कहते हैं हमने खुद दरखास्तें दी, ये सामने जो घरें हैं खुद फिल किए, अपनी मदद आपके तहत फिल की है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हुकाम अपनी मर्जी से काम करते हैं और हैरत ये है कि ठेकेदार साहब ने यहाँ पाइप डाले और फिर उन्हें ख्याल है कि मैंने गलत डाले और फिर उखाड़ के यहाँ से ले गए कि मैंने उस रोड पे डाले थे, मैंने गलती से यहाँ पे पाइप डाल दी। ये हालत है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ किस तरह से काम होता है। रवायती तरीके से भी काम होता है लेकिन यहाँ तो बदतर तरीके से काम होता है
کہ عوام کو زج کیا جاتا ہے, عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے, عوام کو تنگ کیا جاتا ہے, اس حد تک زج کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بناتے ہی نہ, آپ نے کیوں بنانا شروع کیا, ہم پہلے والے ماحول میں اچھے رہ رہے تھے. ہمارے ہاں سرکاری پروجیکٹس پر لوگوں کا یہی رد عمل آتا ہے. ہم آپ کو مزید بھی صورتحال دکھائیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو دکھائے ملتان شہر کی سڑکوں کی صورتحال, آپ نے دیکھا کہ حضوری باغ روڈ کے کیا مناظر تھے, بابا صفرہ روڈ کے مناظر کیا تھے. اب ہم خیام سینما روڈ پہ ہیں. اس روڈ کے حوالے سے اگر ہم دکھائیں تو یہ سامنے گھنٹہ گھر چوک ہے, یہ سامنے پارک ہے, اس کے ساتھ بالکل ہی قلعہ کونا قاسم باغ ہے, اور یہاں پر جو واٹر ورکس کے حوالے سے جو ایک قدیمی ٹینکی بنی ہوئی ہے وہ بھی ہے. اور اس روڈ کی حالت دیکھ لیں, یہ ہے خیام سینما روڈ, اور یہاں پر ایک سڑک اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, کوئی کھنڈرات ہیں یہاں پر, جو کہ واسطہ نے سیوی لائن کا کہا تھا, اور سیوی لائن کے بعد کی یہ صورتحال ہے کہ لائن ڈال دی گئی ہے لیکن روڈ بنانا ہمیشہ کی طرح واسطہ یہاں بھی بھول گئے. ہم ذرا بات کریں گے لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر. یہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکلات ہوتی ہیں, ہمیں روزانہ کا آنا جانا کا چکر ہے. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو سیوی لائن ڈال کے دے رہے ہیں, آپ کے مسائل کم ہو جائیں گے. یہ سر جی مسائل بڑھائے جا رہے ہیں, کم نہیں کیے جا رہے. کیسے بڑھا دیے؟ یہ دیکھیں پہلے یہی بہت عرصہ ہو گیا, یہ کہہ رہے ہیں جی روڈ تیار ہو جائے گا, بالکل ہو کے یہ روڈ سے تنگی ہو رہی ہے, اور ہمیں دوسرے روڈوں سے بھی تنگی ہوتی ہے. اکثر یہاں پہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے, بہت مشکلات ہوتی ہیں. یہاں سے گزرنا مشکل ہے؟ مشکل ہے, بہت مشکل. ناممکن ہے, وہاں سے گزرنا مشکل ہے. ہاں جی بالکل مشکل ہے. کوئی لگ رہا ہے کہ یہ روڈ بن بھی جائے؟ یہ سالوں سال نہیں ہو سکتا تقریباً. مایوسی کیوں چھائی ہوئی ہے یار؟ بس حکمران بھی ایسے ہیں, اس لیے. حکمران تو کہتے ہیں ہم آپ کے خادم ہیں. حکمران جن کے خادم ہیں ان کے پاس ہے, ہمارے پاس تھوڑی ہے. عوام کے خادم ہیں. عوام کے خادم ہوتے, یہ کچھ نہ ہوتا. کتنے کپڑے بیچ دیں گے آپ کے لیے؟ بیچے تو ہیں, اور کیا بیچیں گے. یہاں انسان اپنے پیٹ کے لیے بہت کچھ لڑائیاں کر رہا ہے, جو پہلے لڑائیاں نہیں کر رہا تھا. حکمرانوں کو فکر نہیں ہے؟ نہیں ہے, حکمران کو اپنے گھر کی فکر ہے. السلام علیکم جی. السلام سر. کیا حال ہیں آپ کے؟ سر آپ کی دعائیں الحمدللہ. جو سامنے روڈ کی جو حالت ہے, حضوری باغ پہ جائیں وہاں حالت ہے. سر یہ ہماری بد نصیبی ہے, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ, پر ہم یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں مل سکے. جب سے پاکستان قائد اعظم اور محمد علی جناح, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, یہ سردار عبدالنصر, یہ پاکستان تحریک پاکستان کے حمایتی تھے, انہوں نے پاکستان بنایا. اس کے بعد ہم کھوٹے سکوں میں جناب ہے نا مل رہے ہیں. یہ حالات بھائی میں سن رہا ہوں کھوٹے سکوں کی, لیکن وہ جو آپ کے حکمران ہیں, کوئی خادم اعلیٰ ہے, کوئی کہتا ہے کہ میں سنوارنے جا رہا ہوں ملک. یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر اب ہے نا سرکار, وہاں پر ہم حضوری باغ روڈ سے ہے نا جی, شارٹ رستہ ہوتا تھا 9 نمبر جانے کے لیے. یہ لمبا رستہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہ لمبا رستہ بھی اجیرن والا رستہ ہے, اذیت والا رستہ ہے یہاں پر. اور یہ دیکھیں یہ سال سے یہ سڑک نہیں بن رہی. اگر یہ ڈبل سڑک بن جائے تو یہ عوام کے لیے بہتر ہو جائے. ہم صرف دعوے کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. لگتا ہے نہیں بننی, کیونکہ 1 مہینہ رہ گیا وفاقی حکومت میں, اس کے بعد تو نگران سیٹ اپ نے الیکشن کرانے ہوں گے, تو پھر تو تمام فنڈز ہی رک جانے ہیں, تو پھر تو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ اگر چاہیں نا, اگر یہ چاہیں تو یہ تقریباً دنوں میں بنا دیں, پر چاہتے نہیں. اصل معاملہ تو صرف چاہنا ہے. نیت کا ایشو ہے جی سر, نیتوں کا. نیتوں کی خرابی ہے, نیتوں کی خرابی ہے. جس دن ان کی نیت اچھی ہو جائے گی پاکستان سنور جائے گا. اتنی ساری حکومتیں دیکھی تو کیا فرق دیکھا موجودہ پہلے والی اور اس سے پہلے والیوں میں؟ سر کوئی فرق نہیں ہے. میں نے ابھی جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ جو پاکستان بنانے والے لوگ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد ہمیں کھوٹے سکے ملے بقول قائد اعظم کے. ہم مجبور ہیں, برداشت کر رہے ہیں. پھر ہم برداشت کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان میں کوئی اچھا حکمران لائے اور ہماری یہ اذیت دور ہو. تو کہتے ہیں ہم اچھے ہیں. سر یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں اچھے ہیں, جتنے آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے عمل ہے. یہ تقریباً سال سے یہ سڑک ایسی پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ لوگ ہر بار ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, ہمیں لاکھوں ووٹ دیتے ہیں. سر یہ ووٹ آپ کو پتہ ہے سارے حالات اور واقعات کا, یہ ووٹ ان کو دیا نہیں جاتا. یہ ہے نا سارے معاملات ہے نا حل ہو جاتے ہیں ان کے سب, دلوایا جاتا ہے. بالکل سر آپ کے سامنے سب ہے نا. اب میں ایک غریب غربا سا آدمی ہوں, اس قسم کی کھول کر بات بالکل نہیں کرنی چاہیے سکتا. میں نا مجبوری ہے میری. سارے حالات کا آپ کو بتایا, آپ بہتر ہیں الحمدللہ, آپ سمجھتے ہیں ہر چیز کو. جی آپ نے گفتگو جانی, ان کی بالکل بات بجا ہے کہ وہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے, کرنی بھی نہیں چاہیے. لازمی بات ہے, موجودہ صورتحال یہ ایسی ہے. عوام بھی اب سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا انتخاب کرتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ
सोच समझ के बोलना चाहिए। हम ज़रा यहाँ इनके से भी बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे शुरू से ही खोटे सिक्के मिले हैं, तो खोटे सिक्कों ने क्या पे परफॉर्म करना है। कायद आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो उसके बाद जो भी हमारे यहाँ हुक्मरान क्लास है वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। हम ज़रा इन भाइयों से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, उनका काम कैसे चल रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस रोड के हवाले से बात करें, 2 मिनट बताइएगा कि कितनी परेशानी का सामना होता है। सर इसमें तो बहुत परेशानी का मसला होता है, रोज़ दिन एक ना एक दिन एक्सीडेंट तो लाजमी से होता है। और 2-3 महीने से हो गए कि रोड का बिल्कुल सूरत हाल ही नहीं, ना ही बन रहा है ना ही बना रहे हैं। आते हैं चेक करें फिर चले जाते हैं। ना बन रहा है ना बनने की उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना उम्मीद नजर आ रही है और नहीं बिल्कुल। तो आप चले इस रोड से कोई कारोबार है, 3-4 महीने हो गए कि बिल्कुल इस रोड पे कोई कारोबार नहीं, कि ऐसे ही बैठे हूँ आपके सामने। परेशानी का सामने बिल्कुल परेशानी का सामना। मिट्टी भी आती रहती है। बिल्कुल बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए फिर तो सत्यानाश हो जाता है, चलना ही दुश्वार हो जाता है। चलना ही मुश्किल हो जाता है कि बारिश हो जाए। जी आपके सामने गुफ्तगू है, हम ज़रा और आगे बात कर लेते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो सूरत हाल है, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चलना दुश्वार है, क्यों कैसे चला जाए, गुजरा जाए, यहाँ पे कैसे बाइक चलाई जाए, गाड़ी चलाई जाए। ये आपके सामने सूरत हाल है। अब एक भाई ने टायर शाप बना रखी है, पता नहीं क्या सोच के बना रखी है। तो इनसे भी बात करेंगे कि उनका काम कैसे चल रहा है। और पहले ज़रा हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जी क्या कहते हैं और इनकी क्या सूरत हाल है। रोड के हवाले से ज़रा बताएं कितनी परेशानी है आपको? बड़ी परेशानियों का मसला है यहाँ पे। रोड तोड़ दिया है फिर दोबारा बनाया नहीं है, मट्टी उड़ती है। अक्सर कस्टमर का भी बड़ा प्रॉब्लम है, आने जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, सेहत का बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बजट पास हुआ है, जो तरक्याती काम का बजट पास किया उन्होंने, अब इस रोड को बनाना चाहिए। मुतालबा इतना पानी ठहर जाता है, चलने का आने जाने का रास्ता ही नहीं होता, गाड़ियों को मुश्किल बहुत सारी पैदा होती है। जितना कारोबार था वो अब ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जितना भी कारोबार था वो ना होने के बराबर है। और उसके साथ अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक तो ये रेडियो का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ट्रैफिक का मसला बहुत ज़्यादा होता है हमें यहाँ पे। कस्टमर भी नहीं आता? नहीं। जी आप सूरत हाल हैं, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। यहाँ पर ये काफ़ी आबाद रोड था, यहाँ पर कारोबार भी बेहतर था, अब क्या हालात हैं यहाँ पर? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं सर। ये हमारा एलुमिनियम का काम है यहाँ पे, ठीक है। अब तो बिल्कुल रमज़ान शरीफ तक कुछ बेहतर था, लेकिन उसके बाद जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास ना कोई लड़के हैं, हम 2 लड़के काम कर रहे हैं। फिर तकरीबन 15 अच्छा सेटअप यहाँ पे था? बड़ा सेटअप है ये। कभी मतलब बहुत बड़ी शॉप है, देखें आप तो मतलब ये रोड, मतलब इसकी ये खस्ता हालत, पानी बारिश हो जाए तो बहुत बुरा हालात हो जाते हैं। को भी नजर नहीं आ रही कि ये बन जाए? को नहीं, हमने मुहर्रम का सुना था कि मुहर्रम से पहले पहले ये होगा मुकम्मल, तो इसको बनाएंगे। यहाँ पे पाइपलाइन आई हुई थी कुछ अर्सा पहले, पाइप बिछाए रख गए थे यहाँ पे, वो 1 महीना तक यहाँ पड़े रहे हैं। पाइप अभी लगे भी नहीं है? वो सर उठा के लेके दोबारा। उखाड़ा क्यों? बस ये ऐसे ही है। ये हम तकरीबन 1 साल 6 माह से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ऐसे ही है ये रोड, ठीक है। वो वाला भी वैसे ही है, ये ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पाइपलाइन रखी गई थी, ये तकरीबन 10 से 12 दिन पहले वो उठा के ले गए सारे। जितने पाइप थे तकरीबन 25-30 पाइप रखे थे यहाँ पे उन्होंने पाइपलाइन के लिए, लेकिन वो सारे फिर से दोबारा सरकार की आवाम आई है, वो उठा के दोबारा उनको लोड करके ले गए। फिर अभी वो ये बस इनको उखाड़ने का टास्क किया था? जी हाँ। बनाने का टास्क नहीं मिला था? टास्क मिला, लाइन डालने का टास्क मिला नहीं, कोई टास्क नहीं है उनके पास। आप घाटे फिट हो गए आवाम के? हाँ जी, वो पाइपलाइन मतलब रख के हमें दिखा के, हमें ज़रा 4 दिन दिखा के कि जी हम डाल रहे हैं, फिर उठा के रात के टाइम उठा के गए हैं, रात के अंधेरे में 2-3 बजे। ये वैसे अजीब हमारे यहाँ सूरत हाल है कि रोड बनाने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को अज़ियत दी जाती है। ये ज़रा दिखाएं बिलाल जी, निकासी का सिस्टम दिखाएं। अब यहाँ पे क्या हाल हो चुका है। सीवरेज का मसला हल करना था, पता नहीं क्या मसले आवाम को मज़ीद दे दी हैं। यहाँ से भाई गुजर के भी आ रहे हैं। अब इस रोड पर ट्रैफिक का सारा रुझान है और यहाँ पर लोगों का गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सामने इस रोड पर भी सीवरेज की हालत देख लें कि क्या पोजीशन है इस रोड पर, और यहाँ से किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, किस तरह के मसाइल का सामना है। ये सूरत हाल है यहाँ के मकीनों की। हमने आपको दिखाई सूरत हाल नवाबपुर रोड की भी हाल सूरत हाल हम आपको नहीं दिखा सके, लेकिन हजूरी बाग रोड, बाबा सफरा रोड और उसके साथ साथ ख्याम चनमा रोड, ये वो रोड हैं जो कि मुल्तान के मिड में है। अगर हम ये घंटाघर चौक है तो घंटाघर चौक का ये एरिया जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये ख्याम चनमा रोड कहलाता है। इस रोड से ज़रा लेफ़्ट टर्न करें तो वो बनता है हजूरी बाग रोड। इस रोड की इस साइड पे चले जाएं तो वो बनता है बाबा सफर रोड। और तीनों जगहों पर ये तकरीबन जो एरिया है 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया बनता है यहाँ पर, वो सारा
टूट फूट का शिकार है और किसी को कोई ख्याल नहीं है। 3 अलग प्रोजेक्ट हैं लेकिन तीनों पर हुकूमती जो हम कह सकें तवज्जो वो ना होने के बराबर है। ये सूरत हाल है। फिर लोग किस तरह से इदारों पर एतमाद करें, फिर लोग किस तरह से हुकाम से अब अपील करें। अब तो लोगों ने अपील करना भी छोड़ दिया है। वो कहते हैं भुगत रहे हैं, कोई गुनाह है जो कि हमारे सर पे है। और आज तो लोग ये कह रहे थे कि खोटे सिक्के हमें मिले हमारे मुकद्दर में, हम पाकिस्तानियों को, जिसकी वजह से हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के भी दिन अब कम हैं, निगरान सेटअप में जो हैं वो अख्तियारात महदूद हैं। अब देखना ये है कि आगे फिर निगरान सेटअप बनेगा। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मजीद अवाम को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।